हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विवो की ऑनलाइन क्लास में। और मैं नेहा कुमावत आपको पढ़ाने वाली हूँ अकाउंटिंग। हमने जितनी भी लास्ट क्लास हुई उनमें क्या क्या डिस्कस करा, हमने एंट्रीज सीखी, प्रविष्टियाँ सीखी, फिर उसकी खतौनी करना, उसकी पोस्टिंग करना सीखा, राइट। फिर हमने सहायक बहियाँ पढ़ी, क्रय बही, विक्रय बही और वापसी बहियों के बारे में चर्चा करी। फिर रोकड़ बहियाँ भी पढ़ी हमने, राइट। तो अब इन बहियों की क्या हो सकती है, खतौनी भी हो सकती है, यानी हम खतौनी करना सीखेंगे। किसकी? बहियों की। कौन कौन सी बहियाँ हैं? तो फर्स्ट हमारी आज है क्रय बही, परचेज बुक। इस बुक की हम क्या करेंगे? पोस्टिंग करना सीखेंगे, लेजर करना सीखेंगे, राइट। तो कुछ इसके नियम्स हैं। क्या इसके नियम हैं? तो क्रय बही में खतौनी करने के लिए कुछ नियम है। पहला है, आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, पहला खाता बही में। खाता बही में क्रय खाता व सभी लेनदारों के नाम से पृथक पृथक खाते खोले जाते हैं। अब क्या होता है, जब हम कुछ खरीदते हैं तो हमारे कौन बनते हैं? लेनदार बनते हैं। और क्रय बही में सारे उधार लेन देन आते हैं तो ऑब्वियसली क्रेडिटर बनेंगे। तो हमें क्या करना है, एक तो सारे लेनदार के खाते खोल दो, राइट। खतौनी में यही होता है, खाते खोलते हैं। उसके बाद एक परचेज अकाउंट भी खोलो, क्रय खाता भी खोलना है, राइट। उसके बाद क्या है, सभी लेनदारों के जमा पक्ष में जितने भी लेनदार है, पार्टी है हमारी, उसकी क्रेडिट साइड में बाय परचेज अकाउंट लिखकर और संबंधित उसकी जो भी राशि है, उसकी अमाउंट है वो लिख दो, राइट। और उसी डेट पर लिख दो। फिर थर्ड है, जब एंड होता है, एंड यानी मंथ का जब भी एंड होता है, तब आपको क्या करना है, क्रय बही के टोटल को, जो क्रय बही हम बनाते हैं उसकी टोटल को हमें कहाँ ट्रांसफर करना है? हमें परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। और क्या नाम लिखना है? टू सन्ड्री एज पर परचेज बुक, राइट। ये लिखना है। ये लिखकर खतौनी की जाएगी और डेट के कॉलम में, यहाँ लिखा है दिनांक के कॉलम में उस माह की अंतिम तिथि लिखी जाएगी, राइट। अब ये कैसे समझ में आएगा? तो एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको क्लियर करते हैं, राइट। हमारे सामने एक एग्जाम्पल है परचेज का। 7 नवंबर, परचेज अ गुड्स फ्रॉम मनोज मैचिंग सेंटर, इनवॉइस नंबर दिस। इनवॉइस नंबर दिए हैं और मनोज से क्या करा है, माल खरीदा है। 20 पेंट्स पीस ऑफ श्याराम और 350 इच। और 15 शर्ट किससे खरीदे? विमल के खरीदे 250। यानी हमने जो खरीदा है उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। फिर 23 की है, इसी तरह 26 की भी है और 28 की भी है। हम क्या करेंगे, परचेज बुक बनाएंगे। तो हमारी परचेज बुक, आपको पता ही है परचेज का फॉर्मेट, डेट है, पर्टिकुलर है, इनवॉइस नंबर है, LF है, लेजर फोलियो, और डिटेल में डिटेल अमाउंट और नेट में टोटल अमाउंट आती है, राइट। तो फर्स्ट 7 नवंबर को जो हमने खरीदा, किससे खरीदा? मनोज मैचिंग से खरीदा है, तो उसका नाम लिख दिया, यानी हमारा कौन हो गया? लेनदार हो गया है। हमने इसका नाम लिख दिया, जिससे खरीदा उससे उसका नाम लिख दिया। अब क्या खरीदा? 20 पेंट्स खरीदी तो 20 लिख दी। अब पर की रेट, यानी एक की कीमत 350 है, राइट। तो 20 की कितनी हो जाएगी? 7000 हो जाएगी। कैसे होगी? 20 × 350। अगर एक पेंट 350 की है तो हम कितनी खरीद रहे हैं? 20। तो हमारी कीमत कितनी हो जाएगी टोटल? 7000। उसके साथ ही हमने 15 शर्ट भी खरीदे। एक शर्ट की कीमत कितनी दे रखी है? यहाँ लिखा हुआ @ यानी एक शर्ट की कीमत 250 रुपए, राइट। तो 15 की कितनी हो जाएगी? 3750। मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, राइट। तो हमने मनोज से जो खरीदा है, जिस डेट पर खरीदा है वो लिख दिया है, इनवॉइस नंबर है तो वो लिख दिए हैं, और टोटल अमाउंट करके हमने 10,750 का जो माल खरीदा है वो किससे खरीदा है? मनोज मैचिंग सेंटर से। ये परचेज बुक चल रही है, परचेज की चीजें इसमें लिखनी है, लेकिन कौन सी? उधार क्रय के सौदे लिखने हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 23 नवंबर को क्या हुआ? परचेज अ गुड्स फ्रॉम ममता क्लॉथ स्टोर, और जो भी इनवॉइस नंबर है वो लिख देंगे। 25 मीटर जो भी है हमने क्या खरीदा है? रेमंड्स 200 पर मीटर, ट्रेड डिस्काउंट 5%। अब इसमें डिस्काउंट भी दिया है, राइट। तो सबसे पहले हमने जिससे खरीदा, किससे खरीदा हमने? ममता क्लॉथ से। तो यहाँ आ जाएगा डेट 23, ये डेट 23 लिख दी। ममता क्लॉथ से खरीदा है, उसका नाम आ गया है, राइट। उसके बाद क्या करा? 25 मीटर खरीदा है तो 25 मीटर लिख दिया। फिर @ कितनी है? एक की कीमत 200 है तो हमने 200 लिख दी, पर मीटर की कीमत लिख दी। तो टोटल हमारी कितनी हो जाएगी? 5000। क्या करा? 25 × 200 करा,
क्यों करा? क्योंकि एक की कीमत 200 है तो 25 की कीमत 5000 होगी, तो हमने इसकी अमाउंट लिख दी। साथ ही साथ क्या था, टीडी भी है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, कितना है 5% है, तो हम क्या करेंगे 5000 का 5% निकालेंगे तो 250 रुपये आएगा, वो हम क्या कर देंगे लेस कर देंगे, यानी हमें क्या मिला है डिस्काउंट मिला है, तो वो हम घटा देंगे तो हमारी वास्तविक जो भी राशि है वो हमारी आ जाएगी, एक्चुअल जो अमाउंट होगी वो आ जाएगी। अगर हमने 5000 की कोई चीज खरीदी है और हमें डिस्काउंट मिला है 250 का, तो हमें कितने रुपए वास्तव में देने पड़े 4750, तो वही हमने यहाँ लिख दिया। सिंपल सी चीज है, कुछ खरीद के लेकर आ रहे हैं, क्या माल, कौन सा उधार, राइट, उधार माल खरीद के ला रहे हैं, वही उधार बही यानी क्रय बही में लिखा जाता है। उसके बाद क्या करेंगे 26 को हमने किससे माल खरीदा है, हमने खरीदा है गौरव वस्त्रम भंडार से, तो यहाँ हमारा क्रेडिटर गौरव, तो गौरव का नाम लिख दिया, डेट लिख दी, क्या खरीदा है उसके बारे में भी लिख दिया। हमने क्या खरीदा है इससे परचेज 8 थान, यानी इसके कपड़ों का बिजनेस है तो सब कपड़े खरीद रहा है, तो 8 थान क्लोथ्स है वो खरीदा है 12 मीटर, ठीक है, 8 थान का मतलब 12 मीटर इसने दे दिया है तो हम 12 मीटर ले लेंगे। और पर की कीमत 15 है, पर मीटर की कीमत 15 है, तो 15 × 12 यानी 1440 रुपए इसकी टोटल अमाउंट होगी। ये देखिए 1440 रुपए, राइट। क्यों, कहां से आया, 12 मीटर खरीदा है 15 की रेट से, तो 1440 रुपए आ जाएंगे। और ये इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, ये इनवॉइस नंबर दिया है 250, तो हमने यहां लिख दिया 250, जो दिया है वो लिख दिया है। उसके बाद 28 नवंबर को क्या हुआ, 28 नवंबर को परचेज गुड्स फ्रॉम गरिमा साड़ी सेंटर, गरिमा साड़ी सेंटर से हमने क्या खरीदा है, माल खरीदा है, 10 साड़ी खरीदी है, 10 साड़ीज @ प्योर सिल्क में उसका मटेरियल जो भी है वो खरीदा है 1800 पर साड़ी, यानी एक साड़ी की कीमत 1800 रुपए है, और हमने कितनी खरीदी 10, तो हमने टोटल कितनी खरीदी 18000, लेकिन साथ ही साथ डिस्काउंट भी मिला है। कौन सा डिस्काउंट मिला है, टीडी मिला है, ऑब्वियसली 10% मिला है। 10% 18000 का 10% करेंगे तो 1800 रुपए हमें कम देने पड़े, हम उसको ट्रेड डिस्काउंट को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, 1800 ये रुपए लेस कर दिए, तो टोटल कितने देने पड़े 16200 रुपए देने पड़े। सिंपल सी चीज है, जो हम खरीद रहे पार्टी का नाम आ रहा है, इनवॉइस नंबर है वो आ रही है, टोटल अमाउंट आ रही है। यहाँ क्या कर रहे हैं, पर वैल्यू दे रहे हैं, प्रति मूल्य दे रहे हैं, तो हम उसको टोटल से मल्टीप्लाई करें, और साथ ही कोई टीडी दिया है, टीडी यानी व्यापारिक छूट कोई है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं लेस, यानी वास्तविक लागत निकाल रहे हैं कि हमने कुछ चीज खरीदी है तो वो कितने की खरीदी है, डिस्काउंट घटा के टोटल कर दी कि हमने जो भी नवंबर 30 को 33140 का माल खरीदा वो हमने टोटल करके लिख दी, और इस राशि को हम परचेस अकाउंट में डालेंगे, ये हमारा नियम था, राइट। क्यों डालेंगे, परचेस बुक है, बैलेंस है तो परचेस में डाल दो। नवंबर 30 लास्ट तारीख है, परचेस अकाउंट डेबिट होता है, आपको पता ही है जब हम कुछ चीज खरीदने जाते हैं तो परचेस का खाता डेबिट होता है ना, परचेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी, यही एंट्री होती है। राम से माल खरीदा, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम, तो परचेस का खाता क्या हुआ डेबिट, तो हमें यहाँ क्या करना है, परचेस के खाते में डेबिट करके टोटल अमाउंट कितनी खरीद हुई है हमारी 33000 की, तो वो यहाँ लिख दी। यहाँ तक तो ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि मैम ये तो परचेस बुक बता रहे हो आप, परचेस बुक ही बता रहे, लेकिन क्या है आज पोस्टिंग करना सीख रहे हैं परचेस बुक की, लेजर करना, तो अब इस बुक की हम लेजर कैसे करना सीख रहे हैं, तो पोस्टिंग कैसे करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन है, राइट। इसके नियम हमें पता थे, कौन कौन से नियम इसके नियम था, खाता बही में क्रय खाता व सभी लेनदारों के नाम से पृथक यानी अलग अलग खाते खोलने, तो हमारे लेनदार इस क्वेश्चन में कौन कौन है, मनोज है, ममता है, गौरव है, गरिमा है, और साथ ही साथ परचेस का खाता भी खुलेगा। तो हमने क्या करेंगे, ये हमारे खाते हैं और हमने ये खोल दिया सबका, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अभी हम यहाँ पोस्टिंग करना, लेजर करना सीख रहे हैं, राइट, खतौनी करना खाता बही में।
तो सबसे पहले लेनदारों के खाते खोल दिए हमने, जो भी हमारे लेनदार है वो। फिर सेकंड नियम क्या कहता है हमारा कि सभी लेनदारों के जमा पक्ष यानी क्रेडिट साइड यानी इस तरफ बाय परचेज अकाउंट लिखकर संबंधित लेनदार की राशि लिख देंगे और उसमें उसकी दिनांक लिख देंगे। सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं करना है। क्रेडिट साइड जो भी हमारे लेनदार है उसकी क्रेडिट साइड यही है, सीआर साइड यही है, यही लिख देंगे। क्या लिखेंगे? बाय परचेज अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय परचेज अकाउंट लिखेंगे। तो अभी लिख देते हैं बाय पहला हमारा लेनदार कौन है? मनोज है, राइट। तो हम लिख देते हैं बाय परचेज अकाउंट, लिख दिया क्रेडिट साइड में। किस तारीख का था वो लेन देन? वो था नवंबर 7, 2016। तो 2016 नवंबर 7 कितनी राशि थी? अमाउंट थी हमारी 10,750। हम टोटल अमाउंट लेंगे। मनोज का खाता बन रहा है, मनोज से हमने कितना माल खरीदा? टोटल 10,750। तो कितनी अमाउंट आएगी? 10,750, राइट। उसके अलावा तो हमने कुछ खरीदा ही नहीं है, ठीक है। मनोज का ये हो गया कंप्लीट, अकाउंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद ममता से हमने क्या खरीदा? कितना खरीदा है? 4,750। और कितनी तारीख है? नवंबर 23। और यहां पर भी यही आएगा बाय परचेज अकाउंट। और तारीख कितनी है? नवंबर 23। तो हम यहां लिख देंगे नवंबर 23, 2016 नवंबर 23। कितनी अमाउंट, कितनी परचेज करी है हमने? 4,750 की। तो यहाँ राशि लिखी जाएगी 4,750। उसके अलावा और हमने कुछ नहीं परचेज करा है, तो ये खत्म हो गया इसका अकाउंट। उसके बाद गौरव वस्त्रम भंडार नवंबर 26। और कितनी अमाउंट है? 1440। तो गौरव वस्त्रम में अब भी यही होगा, हमारे लेनदार हैं बाय परचेज अकाउंट नियम के हिसाब से। डेट नवंबर 26। अमाउंट 1440। जेएफ नंबर कोई है ही नहीं तो नील कर दो, राइट। उसी के साथ दूसरा कौन है? दूसरी है गरिमा। गरिमा की इंफो देख लेते हैं। क्या है गरिमा? नवंबर 28 को खरीदा है। टोटल कितना? 16,200। तो हम इसके भी ऐसे ही खतौनी करेंगे बाय परचेज अकाउंट। डेट देख लेंगे, डेट है नवंबर 28। कितनी राशि है? 16,200। तो 16,200 लिख लेंगे। और इसके अलावा हमने हमारे कोई भी लेनदार नहीं, जो भी लेनदार है हमारा नियम क्या कह रहा है? नियम पर आइए। नियम कहता है खाता बही में क्रय खाता वह सभी लेनदारों के खाते खोल दो। हमने सभी लेनदारों के खाते खोल दिए, ये देखिए सभी लेनदारों के खाते खोल दिए, राइट। सेकेंड नियम कह रहा है सभी लेनदार की जमा पक्ष में, जमा यानी क्रेडिट साइड में क्या लिख दो? बाय परचेज अकाउंट। तो हमने यही कर रहे हैं और उसकी अमाउंट और उसकी डेट लिखनी है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं? जितने भी लेनदार हैं उसके क्रेडिट साइड में जितना माल खरीदा है वो और बाय परचेज अकाउंट लिख रहे हैं और डेट के कॉलम में डेट लिख रहे हैं और राशि लिख रहे हैं अमाउंट में। उसके बाद अभी कौन सा खाता बच रहा है? एक खाता और बच रहा है, क्रय खाता, राइट। तो हम क्या करेंगे? क्रय खाता भी खोल देते हैं। क्रय खाता हम खोलेंगे उससे पहले ये भी देख लें कि क्या लिखा। माह के अंत में क्रय बही के योग को क्रय खाते के नाम पक्ष में
जो डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा, टू सन्ड्री एज पर परचेज बुक, और दिनांक और कॉलम में अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखी जाएगी, राइट। तो ये भी हम इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। हम बना लेते हैं परचेज का अकाउंट, ये परचेज का अकाउंट बन गया, राइट। अब परचेज के अकाउंट में देखिए परचेज का खाता क्या कह रहा है, डेबिट, मेरे डेबिट तरफ आओ, तो हम परचेज के डेबिट तरफ आएंगे। ये परचेज अकाउंट और ये इसकी डेबिट साइड। माह के अंत में, माह क्या है नवंबर में, तो नवंबर में 2016, ये भी गिर रहा है 2016 नवंबर 30 माह के अंत में, ठीक है। परचेज बोल रहा है मैं डेबिट हो रहा, मेरे डेबिट साइड आओ, हम आ गए। उसके बाद क्या करना है, कितनी खरीद हुई है, 33,140। ये देखिए नियम कहता है माह के अंत में क्रय बही के योग को, क्रय बही का योग कितना है, क्रय बही का योग है 33,140 को क्रय खाते में परचेज के अकाउंट के डेबिट पक्ष में क्या लिखना है, टू सन्ड्री एज पर परचेज बुक, ये लिखना है। हम वही कर रहे हैं, हमारा अकाउंट खुल गया है परचेज का खाता, डेबिट तरफ लिख रहे हैं, डेट को लिख रहे हैं, जो भी माह के अंत, नवंबर का एंड महीना 30 होता है, 30 लिख दिया। उसके बाद क्या लिख दो, टू सन्ड्री एज पर परचेज बुक, और अमाउंट में टोटल राशि, टोटल जितना भी हमने खरीदा है कितना है 33,140, तो ये राशि परचेज अकाउंट में आ जाएगी। ये लीजिए 33,140, और ये यहाँ परचेज का खाता कंप्लीट हो गया। सिंपल सी चीज़ है, हमने इसमें कुछ नहीं करा है। जितने भी हमारे लेनदार हैं उन लेनदारों का क्या करा है, हमने अलग अलग खाता खोला है, परचेज का भी खाता खोला है, और क्या करा है, लेनदार के क्रेडिट साइड में परचेज अकाउंट लिखकर उसकी राशि लिख दी, और परचेज का खाता खोल के उसकी डेबिट तरफ लिख दिया टू सन्ड्री एज पर परचेज बुक, और उसकी परचेज की टोटल अमाउंट लिख दी। ये तो है आपके नियम के हिसाब से। एक इसमें अदर और हम तरीका लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, अगर आप कुछ चीज़ परचेज कर रहे हो, ठीक है, जैसे आपने मनोज से कुछ चीज़ खरीदी, तो आप क्या करोगे, मनोज से आपने माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोज करोगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोज कर रहे हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोज, मनोज क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो मनोज बोल रहा है मेरी क्रेडिट तरफ आओ, यानी आप इसकी एंट्रीज बना के भी कर सकते हो। ये जो भी है इसकी आप एंट्रीज बना लो, बना के उसकी पोस्टिंग कर सकते हो। बस एक नई चीज़ इसमें क्या है, नई चीज़ इसमें ये है कि लास्ट में आपको परचेज का अकाउंट भी बनाना है, और जो अमाउंट है टोटल अमाउंट को यहाँ लिखना है, और ये अमाउंट कहाँ से आई है, सन्ड्री एज पर परचेज बुक से आई है, ये लिखना है और टोटल अमाउंट लिखनी है। क्योंकि परचेज का खाता डेबिट होता है तो परचेज के डेबिट तरफ। और वैसे भी हमने क्या पढ़ा था, वैसे भी हमने जब बुक पढ़ी, ये देखिए हमने बुक पढ़ी, तो हम बुक में क्या कर रहे हैं, इसका जो टोटल अमाउंट है वो कहाँ डाल रहे हैं, परचेज अकाउंट में, और क्या कर रहे हैं, डेबिट। तो जब भी परचेज का अकाउंट बनेगा तो परचेज बोलेगा मेरी डेबिट तरफ लिखो, तो हम डेबिट तरफ लिखेंगे, और अपोजिट वाले का नाम लिखेंगे, तो अपोजिट में कौन है, हमारी परचेज बुक, तो वो ही हमने परचेज अकाउंट में करा है। ये देखिए परचेज अकाउंट बोलता है मेरे डेबिट तरफ, तो हम इसके डेबिट तरफ लिख रहे हैं, लेकिन अपोजिट वाले का नाम क्या है, सन्ड्री एज पर बुक, यानी यहाँ से ये अमाउंट आई है, इसका नाम लिख दिया। और परचेज का अकाउंट वैसे भी डेबिट होता है, तो हमने डेबिट साइड इसकी पोस्टिंग कर दी। तो एक तो सिंपल सा तरीका है कि आप नियम से चलो, नियम क्या कह रहा है, नियम को फॉलो करो। नियम कहता है, एक बार रिवाइज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से याद होगा। वो बोलता है कि क्रय का खाता बनाओ और साथ ही जितने भी लेनदार हैं उनके खाते बना दो। फिर जो भी लेनदार है उसके क्रेडिट साइड में परचेज अकाउंट लिख दो, ठीक है। फिर एंड में क्या करो, परचेज बुक का जो भी अमाउंट है परचेज अकाउंट में डाल दो, यही कहता है, और यही कर दो लास्ट में। एक तो ये, और दूसरा आप जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं, अब मैम ट्रांजेक्शन्स कौन सी हैं, तो ये वाली जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं, ये वाली
इसकी आप एंट्री बना दो, एंट्री से आप इसकी पोस्टिंग कर दो, बस नई चीज़ें परचेस अकाउंट में जो हम लास्ट में पोस्टिंग करेंगे इस पर सन्ड्री एज पर परचेस बुक वो करना है। सबसे पहले हमने अभी क्लियर करी है परचेस बुक, परचेज बुक की क्या करी, फिर उसकी पोस्टिंग करी, उनके नियम थे, उसको किस तरह लिखा जाता था। अब है परचेज रिटर्न बुक। अब परचेज रिटर्न बुक की पोस्टिंग कैसे करेंगे हम, तो इसके पहले कुछ नियम हैं वो क्लियर कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के साथ इसको हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो हमारे सामने अभी कुछ नियम्स हैं, वो नियम आप देख ले। क्रय बही, क्रय वापसी बही में, खाता बही में खतौनी करना, ठीक है। परचेज रिटर्न बुक है और हम इसको कैसे पोस्टिंग करेंगे, सिंपल सा तरीका है, सिंपल से नियम है। क्या नियम है, खाता बही में क्रय वापसी खाता खोलेंगे और सभी और क्या करेंगे, जितने भी लेनदार हैं हमारे, ठीक है, उनके हम क्या करेंगे, अलग अलग खाते खोलेंगे और उनमें खतौनी करेंगे। ये हो गया पहला नियम। सेकंड है, जितने भी लेनदार हैं, जो भी हमारे क्रेडिटर हैं, जिससे हमने माल खरीदा है और उसको हम लौटा रहे हैं, जो भी हमारे लेनदार है, उनके खाते के डेबिट पक्ष में, डेबिट पक्ष यानी इस साइड लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, टू परचेज रिटर्न अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, राइट। ये हो गया सेकंड। अब थर्ड क्या है, माह के अंत में यानी महीने के अंत में क्या करना है, क्रय वापसी बही के योग को क्रय वापसी खाते के जमा पक्ष में बाय सन्ड्री एज पर परचेज रिटर्न बुक लिखकर खतौनी करनी है। अब ये कैसे क्लियर होगा, ऑब्वियसली ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा। क्या इसका एग्जाम्पल है वो हम इसको देखते हैं और ये रूल्स वहां हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो हमारे सामने स्क्रीन पर आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, निम्नलिखित लेनदेन का मुरली मनोहर की क्रय वापसी बही में लेखा करना है। क्रय वापसी बही आपको बनाने आती है जब उधार माल हम खरीद कर लौटा देते हैं। पहले तो खरीदा वो हम खरीद बुक में लिखते हैं, क्रय बुक में लिखते हैं, लेकिन जब हम लौटा देते हैं तो इसके लिए भी बही बनाते हैं, वो बही होती है क्रय वापसी बही। अब इसकी भी पोस्टिंग करते हैं, तो पोस्टिंग करने से पहले एक बार क्या करते हैं, बही बना लेते हैं, साथ के साथ रिवाइज भी हो जाएगी बुक और उसकी पोस्टिंग करना हम सीख जाएंगे नियमों के आधार पर, राइट। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मुरली मनोहर की परचेज रिटर्न की बुक के जो है एग्जाम्पल दिए, ट्रांजेक्शन्स दिए हैं। सोहन, सितंबर 10 सोहन एंड ब्रदर्स को माल खराब होने की वजह से माल लौटाया 2000 रुपए। 2000 का माल हमने क्या कर दिया, लौटा दिया है, उससे खरीद कर लेकर आए थे, अब उसको लौटा रहे, परचेज रिटर्न है, ठीक है। उसके साथ ही नाम चिट्ठी संख्या, एक संख्या भी दी है जो हम फॉर्मेट में लगाएंगे, यानी डेबिट नोट नंबर दे रखे हमें। उसके बाद राम नारायण को माल लौटाया 350 रुपए का हमने क्या करा, माल लौटा दिया और उसके साथ ही हमें क्रेडिट नोट नंबर भी मिला है। आइए अब हम इसकी क्या करते हैं, अब इसकी हम बहियों में रिकॉर्ड करते हैं, परचेज रिटर्न बुक में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो फॉर्मेट हमारा है ही है, डेट पर्टिकुलर, डेबिट क्रेडिट नोट नंबर LF और डिटेल अमाउंट टोटल अमाउंट, राइट। टोटल में टोटल अमाउंट आ जाएगी। अब क्या करेंगे हम कि सबसे पहले कौन था, सोहन था, सोहन एंड ब्रदर्स का नाम लिखेंगे, सोहन एंड ब्रदर्स। रिटर्न करने का रीजन भी यहाँ लिख दिया है, क्या है, गुड्स रिटर्न ड्यू टू डैमेज कंडीशन। क्या था, डैमेज कंडीशन थी तो हमने लौटाया था, वो रीजन भी यहाँ लिख दिया ताकि फ्यूचर में हमें याद रहे कि हमने रिटर्न क्यों करा है। कितना माल था, 2000 का था, 2000 यहाँ लिख दिया, राइट। और हमारी संख्या क्या थी, 22 थी, तो वो 22 लिख दी। उसके बाद क्या करेंगे, राम नारायण को माल लौटाया 350 का, यहाँ हमारा जो भी लेनदार है उसका नाम आ गया, उसकी डेट आ गई और कितने का माल लौटाया, 350 का, तो वो यहाँ आ गई संख्या। ये जो हमारे है LF कॉलम है, इसका जहाँ पर भी लेजर फोलियो हुआ होगा रिकॉर्ड, उसकी बात यहाँ करिए, तो ये LF नंबर अपने आ गए। तो कुछ नहीं करा है, जो भी हमारी पार्टी है उसका नाम लिखा, जिसको हमने माल लौटाया उसका नाम लिखा, उसकी अमाउंट लिखी, यही हम कर रहे हैं और यही हमने परचेज बुक में भी करा है, उसी तरह परचेज रिटर्न में भी करा है। आपको पता है कि बहियों का नियम क्या है, एंड में
मंथ के एंड में हमें क्या करना है, जितनी भी हमने परचेज रिटर्न करी है उसकी अमाउंट परचेज रिटर्न अकाउंट में हमें क्या करनी है, ट्रांसफर करनी है। तो हमारे सिर्फ 2 ही लेन देन थे, दोनों लेन देन को हमने रिकॉर्ड करा और मंथ के एंड में, मंथ सितंबर का क्या होगा, सितंबर 30 होगा, वो लिख के और ये अमाउंट हम कितनी 2350, ये टोटल अमाउंट है। इस अमाउंट को हम क्या कर देंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब परचेज रिटर्न अकाउंट का यहाँ CR क्यों लिखा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है परचेज रिटर्न का। अगर हम किसी को भी माल लौटाते हैं तो परचेज रिटर्न का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। सपोज मैंने राम को माल लौटाया तो राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न एंट्री होती है, तो वो जो परचेज रिटर्न है वो क्रेडिट हुआ। इसीलिए परचेज रिटर्न बुक का बैलेंस, टोटल बैलेंस मंथ के एंड में हम परचेज रिटर्न अकाउंट में डालेंगे और उसका बैलेंस किसका, परचेज रिटर्न बुक का CR होता है, परचेज रिटर्न अकाउंट का बैलेंस CR होता है, वो हम यहाँ लिख देंगे। ये बात हमने बुक्स में भी क्लियर करी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी पोस्टिंग करना सीख रहे हैं, हमारा टॉपिक पोस्टिंग करना है, तो पोस्टिंग कैसे करेंगे इसके नियम देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, नियम में हमने अभी जस्ट पढ़ा कि सभी लेनदार के खाते खोले जाएंगे, तो हम 2 ही लेनदार हैं, दोनों के खाते खोल देंगे, राइट। फिर लेनदारों के खातों के डेबिट पक्ष में यानी लेफ्ट साइड में क्या लिखा जाएगा, टू परचेज रिटर्न अकाउंट हम लिख देंगे। फिर मंथ के एंड में क्या करेंगे, मंथ के एंड में जो हम परचेज रिटर्न अकाउंट बनाएंगे उसका जो भी बैलेंस है वो लिख के और हम क्या लिख देंगे, बाय सन्ड्री एज पर परचेज रिटर्न बुक। वो हम अभी क्वेश्चन में क्लियर कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, हमारे जो भी लेनदार हैं उनका खाता खोलेंगे। सबसे पहले कौन है, सोहन एंड ब्रदर्स है, तो हमने खाता खोल दिया, सोहन एंड ब्रदर्स का अकाउंट खोल दिया, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, कितनी अमाउंट है, 2000 अमाउंट है, तो 2000 लिख दी। और हमारा नियम क्या कह रहा है, जो भी लेनदार है उसके डेबिट पक्ष में, डेबिट साइड में हम क्या करेंगे, टू परचेज रिटर्न अकाउंट लिख देंगे, वो लिख दिया। डेट के कॉलम में जो संबंधित लेनदार की डेट है वो लिख देंगे, राशि लिख देंगे। ये हो गया पहला लेनदार। दूसरा है राम नारायण, उसका भी खाता खोलेंगे, उसके भी डेबिट तरफ लिखेंगे, कितनी 350 की राशि लिखी जाएगी, वो ये देखिए। हमने क्या करा, राम नारायण का भी क्या कर दिया, खाता खोल दिया, उसके भी डेबिट साइड में लिख दिया टू परचेज रिटर्न अकाउंट और उसकी अमाउंट लिख दी और उस दिन की तारीख लिख दी। 2 ही लेनदार है, ठीक है। अब एक और कौन सा खाता बनेगा, एक और खाता बनेगा परचेज रिटर्न अकाउंट, वो हमने बना दिया परचेज रिटर्न अकाउंट। फिर क्या करेंगे, हमारा नियम क्या कह रहा था, माह के अंत में क्रय वापसी बही के योग को, हमारा जो भी बैलेंस था 2350 का, को क्रय वापसी खाता खोलना है, परचेज रिटर्न अकाउंट खोलना है कि क्रेडिट साइड में क्या लिखना है, बाय सन्ड्री एज पर बुक। यानी जो परचेज अकाउंट में जो बैलेंस ला रहे हैं हम 2350 का, वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है हमारी सन्ड्री बुक्स, परचेज रिटर्न बुक से आ रहा है, तो हम वो ही लिख देंगे। तो ये हमारा अकाउंट हो गया परचेज रिटर्न अकाउंट। इसके क्रेडिट तरफ आ गए और लिख दिया बाय, और एंड ऑफ मंथ क्या है 30 सितंबर लिख दिया। फिर बाय सन्ड्री एज पर परचेज बुक, रिटर्न बुक आ गया, वहां से हम लाए हैं, कितना लाए बैलेंस 2350। यही हमारा नियम है। हमने क्या क्या करा, हमने ये करा कि जितने भी हम लेनदार हैं उनके खाते खोले, उनके डेबिट साइड में परचेज रिटर्न लिखा और उनकी अमाउंट और उनसे संबंधित तारीख लिखी। उसके बाद परचेज रिटर्न का अकाउंट खोला, परचेज रिटर्न के अकाउंट के क्रेडिट साइड में टोटल लिख दी। अब आप ऐसे भी पता लगा सकते हो, परचेज रिटर्न का खाता क्रेडिट ही होता है, मैंने एंट्री से भी आपको क्लियर कराया था, तो अपन क्रेडिट साइड लिख दी। और आप एक नए तरीके के साथ, या यूं कह सकते एक और अदर तरीके से भी आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये जो ट्रांजैक्शन दी है इसकी एंट्री बना लो, एंट्री से भी आप पोस्टिंग कर सकते हो। बस नया क्या होगा, नया होगा ये परचेज रिटर्न अकाउंट,
इसमें हम क्या करेंगे, बाय सन्ड्री एज पर परचेज रिटर्न बुक लिखेंगे, राइट। जब हम माल खरीद रहे थे तो उसके नियम थोड़े से अलग थे, अब हम माल लौटा रहे हैं तो उसके नियम अलग हैं। तो अभी तक हमारी क्या क्या क्लियर हो गई, परचेज बुक हो गई, उसकी पोस्टिंग हो गई, उसके साथ साथ परचेज रिटर्न बुक और उसकी पोस्टिंग हो गई। तो कंप्लीट है यहाँ तक। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।